बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज अहमद और आप देख रहे हैं फूड बाय फयाज। आज मैं मज़े की रेसिपी बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है चिकन कीमा करेले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। कीमा करेले के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो करेले। ये देसी करेले हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कीमा, ये चिकन कीमा है। इसके लिए हमें चाहिए जी प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे जो करेले हैं इनको साफ करना है। इनके हमने जो ऊपर स्किन है इसको उतार लेना है। स्किन अच्छे से उतारने के बाद यहाँ से इसको काट लेंगे और इसको दरमियान में से हमने काट लेना है 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में काटने के बाद मैंने यहाँ पे फ्रॉक लिया है, इससे हमने इसके दरमियान में से बीज निकाल लेना है। इस तरह जो हमारे जो तमाम करेले हैं उनको इसी तरह हमने छील लेना है। छीलने के बाद उसकी अच्छी से स्किन उतारने के बाद अंदर से इस तरह हमने सफाई कर लेनी है। बिल्कुल ये यहाँ से बाहर से स्किन मैंने उतार दी है और अंदर से मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। अच्छे से साफ़ हो गए हैं। सभी करेलों को हमने इसी तरह कर लेना है। करेलों को मैंने अच्छे से छिलका उतार लिया है, इसके बीजों की कर ली है सफाई। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप ये है कि हमने करेलों की कटाई करनी है। इस तरह हम राउंड राउंड काट लेंगे। ज़्यादा बड़े भी नहीं काटने, ज़्यादा छोटे भी नहीं हो, दरमियाने साइज़ के हमने कटाई करनी है हमारे करेलों की। मैंने हमारे तमाम करेलों को छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच नमक। ये थोड़ा थोड़ा सब करेलों के ऊपर हम डाल देंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से हम इसको कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने करेलों को नमक लगा के 5 मिनट के लिए रख दिया था। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं मुकम्मल। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैंने चूल्हे पर रख दिया है। कुकिंग ऑयल हो चुका है जी हमारा गरम। अब हमने हमारे जो करेले काट के रखे थे इनको नमक लगा के रखा था वो इसके अंदर हम कर लेंगे फ्राई। इनको हमने अच्छे से फ्राई करना है हमारे करेलों को। करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम करेले निकाल लेंगे। सभी करेलों को हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। अब हमने करेले फ्राई कर लिए हैं। करेले फ्राई करने के बाद जो बाकी घी बचा था इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज़ों को हमने फ्राई कर लेना है अच्छे से। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्टेज पे हम शामिल करेंगे हमारा चिकन का कीमा। चिकन कीमा शामिल करने के बाद हम इसको भी कर लेंगे फ्राई। चिकन कीमा डालने के बाद मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। हमारे चिकन कीमे में विंग्स जो थे वो भी मैंने साथ ही फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पे स्टेज पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको भी हमने 1 मिनट कर लेना है फ्राई हमारे चिकन कीमे के अंदर। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हमने जो टमाटर काट के रखे थे टमाटर इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटरों को भी हमने साथ ही फ्राई कर लेना है। टमाटरों को भी मैंने 2 मिनट कर लिया है फ्राई हमारे चिकन कीमे के अंदर। अब यहाँ पे मैंने लिया है ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ½ टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिल्ली पाउडर, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ½ टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने करेलों में नमक डाल के फ्राई किया था, इसलिए बाद में अगर चेक करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो शामिल कर देंगे, अदरवाइज़ इतना काफ़ी है। नमक मिर्च डालने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया पानी डाल के, हल्का सा पानी लगा के कीमे को, हमारे चिकन कीमे को अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे करेले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। करेलों को भी हमने कर लेना है जी मिक्स हमारे चिकन कीमे के अंदर। करेले डालने के बाद यहाँ पे सबसे आखिर में हम इसके अंदर डालेंगे अचार गोश्त मसाला, थोड़ा सा हमने शामिल करना है इसके अंदर। और ½ लीमू मैंने लिया है, ½ लीमू इसके अंदर डाल देंगे। इससे जो हमारे करेले कीमे का जायका है बहुत कमाल बनेगा। इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अचार गोश्त का मसाला और लीमू डालने के बाद हमने सिर्फ 2 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई करनी है, ज़्यादा देर नहीं करनी, सिर्फ 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो हमने लीमू और अचार गोश्त डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे चिकन कीमे के अंदर, हमारे करेले के अंदर। इससे टेस्ट अच्छा बन जाएगा। चलिए जी 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आज की हमारी रेसिपी चिकन कीमा
اور کریلے ہو چکی ہے تیار. اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں. الحمدللہ جی آج کی ہماری ریسیپی چکن قیمہ کریلے کی ہو چکی ہے تیار. بہت کمال بنی ہے, ذائقے دار بنی ہے. آپ اسے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا, بنانا بہت ہی آسان ہے. امید کرتا ہوں آج کی میری یہ چکن قیمہ کریلے کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ریسپیز کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں. اپنی ڈھیر ساری محبتوں میں, دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.